प्यारे बच्चे, मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से आप सभी विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको मदद के रूप में कुछ ज्ञान बढ़ाने के लिए आज साइंस का ट्रिक लेकर आए हैं, ताकि साइंस के क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से अपनी प्रतियोगिता परीक्षा में दे देंगे। और ये सभी चीजें हमेशा याद होनी चाहिए, क्योंकि हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछता है। इसी तरह से बारी बारी से मैथ लेकर आऊंगा। आप अगर मदद चाहेंगे तो मैं मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूं, और हमारी और आपकी संबंध हमेशा बरकरार तभी रहेगा जब आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को लाइक करेंगे, तभी हम और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो लीजिए प्यारे बच्चे, साइंस ट्रिक का आज पहला दिन मेरा है। पहला क्वेश्चन है मेरा, प्रमुख मौलिक कण के आविष्कारक कौन है? प्रमुख मौलिक कण के आविष्कारक कौन है? प्यारे बच्चे, सबको 8-9 क्लास में ही पढ़ चुके होंगे कि मौलिक कण 3 होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और उसका आविष्कारक कौन है ये भी आप पहले जो है जान चुके हैं 8, 9, 10 क्लास में। और कब आविष्कार हुआ ये भी जान चुके हैं, लेकिन याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, परीक्षा में चूक जाते हैं। तो उस चूक को दूर करने के लिए हमने एक संचा बनाया, ट्रिक बनाया कि हम कण को पेन से सूचित करेंगे और आविष्कारक को जीटीसी से सूचित करेंगे। कण को पेन से सूचित करेंगे और आविष्कारक को जीटीसी से सूचित करेंगे। फिर ये बच्चे एक क्रमिक रूप से पी से प्रोटॉन लिखेंगे, पी से प्रोटॉन लिखेंगे और ई से इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और एन से न्यूट्रॉन पढ़ेंगे। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन मेरा तैयार होगा। और इसमें जो पहले है उसका आविष्कारक आप पहले जी ले लेंगे। तो पी के साथ जी, ई के साथ टी और एन के साथ सी। प्रिय बच्चे, पी से प्रोटॉन, जी से गोल्डस्टीन, अर्थात प्रोटॉन का आविष्कार गोल्डस्टीन ने किया। आप एक बार अगर पढ़ लिए हैं गोल्डस्टीन, थॉमसन और चैडविक, तो इस शॉर्ट फार्मूला से आप आसानी से जीवन भर याद कर सकते हैं। पेन जीटीसी, पेन जीटीसी। तो पेन का पी से प्रोटॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन और आविष्कारक जी से गोल्डस्टीन, टी से थॉमसन और सी से चैडविक, क्योंकि चैडविक CH से लिखा जाता है। और प्रोटॉन का आविष्कारक अब हो गए गोल्डस्टीन, जिन्होंने 1897 ईस्वी में आविष्कार किया। इलेक्ट्रॉन ई का जो है आविष्कारक हो गया टी से थॉमसन, जो 1911 ईस्वी में आविष्कार हुआ। एन से न्यूट्रॉन, सी से चैडविक, न्यूट्रॉन का आविष्कार चैडविक ने किया 1932 में। प्यारे बच्चे, अब हमें याद रखना होगा पेन जीटीसी, पेन जीटीसी। पेन से पी से प्रोटॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन, जी से गोल्डस्टीन, टी से थॉमसन और सी से चैडविक। इसी तरह से प्यारे बच्चे, मेरा दूसरा ट्रिक हुआ विटामिन के नाम और खोजकर्ता। हम सभी विटामिन के नाम जानते हैं, ABCDEF होता है। तो उसका आविष्कारक कौन है? विटामिन ए की खोज किसने की थी? बी की खोज किसने की थी? सी की खोज किसने की थी? तो प्यारे बच्चे, यहां पर मेरा ट्रिक है, ए मैं, बी मैं, सी हो हाफ डी। ए मैं, बी मैं, सी हो हाफ डी। ए मैं, बी मैं, सी हो हाफ डी। अर्थात ए विटामिन ए हुआ नाम है। विटामिन ए का आविष्कार मैं से मैकुलम ने किया। विटामिन ए का आविष्कार मैं से मैकुलम ने किया। बी मैं
अर्थात बी का आविष्कार भी मैकुलन ने ही किया। तो ए मैं बी मैं, ए से मैकुलन, बी से भी मैकुलन, सी का आविष्कार होल्टकट ने किया। तो सी का आविष्कार होल्टकट ने किया। हाफ डी यानी डी का आविष्कार हाफकिंस ने किया। प्रिय बच्चे, एक बार अगर इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको जीवन भर याद रहेगा। यह फॉर्मूला याद रखेंगे, ए मैं बी मैं, ए मैं बी मैं, सी हो हाफ, ए मैं बी मैं, सी हो हाफ डी, ए मैं बी मैं, सी हो हाफ डी। ए से मैकुलन, बी से भी मैकुलन, सी से होल्टकट और डी का हाफ से हाफकिंस। इस तरह मैंने प्यारे बच्चे पहला फॉर्मूला मैंने दिया ट्रिक्स, दूसरा ट्रिक्स दिया, तीसरा विटामिन के रासायनिक नाम। प्रत्येक विटामिन का कुछ रासायनिक नाम होता है, तो हम रासायनिक नाम कैसे याद रखेंगे, ये थोड़ा भारी होता है। रासायनिक नाम हम हमेशा भूल जाते हैं। आप लोग भी बहुत तो भूल चुके होंगे, बहुत को याद भी होगा, तो भूलने की अब जरूरत नहीं है। आइए देखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी को B1 से सूचित करते हैं, B2 से करते हैं, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है और B12 होता है। इतने प्रकार के केवल एक विटामिन बी का प्रकार है। तो हम इसको पढ़ेंगे थोड़ा पानी पर वसा। थोड़ा पानी पर वसा आसान है, देहाती शब्द है, इसको हम याद कर सकते हैं। थोड़ा पानी पर वसा है, याद करने के लिए है मैंने लगाया, है की जरूरत नहीं है, इतना ही आपको याद रखना है। थोड़ा पानी पर वसा है इसलिए कर दिए कि याद हो जाए, थोड़ा पानी पर वसा है। आप इसको न भी याद रखिए, इतना की ही जरूरत है, थोड़ा पानी पर वसा। तो B1 थोड़ा, ठो हुआ, ठा हुआ, तो ठो से यानी ठा से ठारा नहीं होता, इसलिए थोड़ा मैंने लिखा है याद करने के लिए। प्रिय बच्चे दिमाग लगाना है, ठा से थायमीन यानी B1 का रासायनिक नाम आसानी से याद रखेंगे, ठा से थायमीन। B2 का रा से राइबोफ्लोविन, रा से राइबोफ्लोविन और B3 का पा यानी प से पेंटोथेनिक, प से पेंटोथेनिक और B5 का नी से नियासिन, नी से नियासिन और B6 का प से पायरोडॉक्सिन, प से पायरोडॉक्सिन और B7 का व से वायोटिन और B12 का सा से साइनोवालामीन। इस तरह से प्रिय बच्चे मैंने आपको जो है विटामिन बी के विभिन्न प्रकारों के रासायनिक नाम को बतलाया। फिर देखिए B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 सभी बच्चे को याद है, क्योंकि आप पहले के क्लास में पढ़ाई हो चुकी है, 8, 9, 10 में पढ़े होंगे। रासायनिक नाम परीक्षा में पूछता है, तो हम यहाँ B1 को ठो से यानी ठा से थायमीन, एक बार इसका नाम जाने रहिएगा, जीवन में याद पड़ जाएगा। तो B1 का ठा से थायमीन, B2 का रा से राइबोफ्लोविन, B3 का पा से प से पेंटोथेनिक और B5 का नी से नियासिन, B6 का पर से पायरोडॉक्सिन और B7 का व से वायोटिन, B12 का सा से साइनोवालामीन। इस तरह से प्यारे बच्चे हम लोग आसानी से विटामिन बी के सभी प्रकारों के रासायनिक नाम याद रख सकते हैं। हमको सिर्फ याद रखना है थोड़ा पानी पर वसा, थोड़ा पानी पर वसा है। ये फॉर्मूला आपको याद है, ट्रिक से याद है, तो ये आसानी से आप याद रखेंगे। प्यारे बच्चे आज का मेरा चौथा ट्रिक है प्रमुख विटामिन के रासायनिक नाम।
ये तो सिर्फ विटामिन बी के ही प्रकार है, उप प्रकार है। अब हम विटामिन ए, बी, सी, डी, एच और के जो विटामिन होता है उसका रासायनिक नाम कैसे याद रखेंगे? तो प्यारे बच्चे, प्रमुख विटामिन के रासायनिक नाम याद रखने के लिए हमको याद रहता है पहले से कि विटामिन जो होती है ए, बी, सी, डी, ई, एच, के होता है। तो ए, बी, सी, डी, ई, एच, के, ए, बी, सी, डी, ई, एच, के हमारा विटामिन का नाम हो गया याद। ए, बी, सी, डी, ई, एच, के। अब उसका रासायनिक नाम होगा रैथा एस्कैटोबाकी, रैथा एस्कैटोबाकी, रैथा एस्कैटोबाकी। प्रिय बच्चे, हम विटामिन ए का रासायनिक नाम रे से रेटिनल रखते हैं, यानी ए का विटामिन नाम रेत से रेटिनल हो गया। बी का विटामिन नाम ठा से, या ठा है, ठा से थायमीन हो गया। सी का विटामिन नाम एस्कै है तो एस्कार्बिक अम्ल हो गया, एस्कै, सी का एस्कै से एस्कार्बिक अम्ल हो गया। और डी का कै से कैल्सियोफेराल हो गया, और ई का टो से टोकोफेराल हो गया। और प्यारे बच्चे, एच का वा से वायोटीन हो गया, जबकि के का की से किलोक्विनोन हो गया। इस तरह से प्यारे बच्चे आप देख रहे हैं कि हमको याद करना है सिर्फ ए, बी, सी, डी, ई, एच, के, ए, बी, सी, डी, ई, एच, के। और वैज्ञानिक नाम रैथा एस्कैटोबाकी, रैथा एस्कैटोबाकी, आसान शब्द है, रैथा टोबास्को, रैथा एस्कैटोबाकी। तो अगर यह याद है तो ए के लिए यहां से रै से रेटिनल, बी के लिए ठा से थायमीन, सी के लिए एस से एस्कार्बिक अम्ल, डी के लिए जो है कै से कैलीफेराल, और उसके बाद में जो है ई के लिए टो से टोकोफेराल, और एच के लिए वा से वायोटीन, और जो है के लिए की से किलोक्विनोन, किलोक्विनोन। इस तरह से प्यारे बच्चे मैंने आपको सभी विटामिनों के रासायनिक नाम का यह ट्रिक बतलाया। इस तरह से प्यारे बच्चे आज का मेरा 5वां ट्रिक है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन है। विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता में रोग से संबंधित पूछता है कि जो है पेचिस किस जीवाणु से होता है, तो यह प्रोटोजोआ लिखाएगा। प्रोटोजोआ से कौन सा बीमारी होता है तो ये याद रखेंगे। जीवाणु से होने वाला रोग, विषाणु से होने वाला रोग। इस तरह से प्यारे बच्चे मेरा आज का 5वां ट्रिक हुआ प्रोटोजोआ से होने वाला रोग पे काम सौंप। मेरा ट्रिक है प्रोटोजोआ का पे काम सौंप। पे काम सौंप में पे से पेचिस, पे से पेचिस, का से कालाजार, आसान शब्द है जो बीमारी हम लोग जानते हैं। केवल यही नहीं याद रहता है कि प्रोटोजोआ से कौन बीमारी है, और जो है ना जीवाणु से कौन बीमारी है, और विषाणु से कौन बीमारी है। यही हम मिस कर जाते हैं, और 1 नंबर 2 नंबर परीक्षा में मिस होती है। तो 1 नंबर 2 नंबर से हम लिस्ट में नहीं आ सकते, चुनाते नहीं हैं। तो उसके लिए हमको एक एक शब्द याद होना चाहिए। तो पे से पेचिस, का से कालाजार, म से मलेरिया, सौ से सोने की बीमारी यानी नींद अधिक आना, दिन में उन्हाना, और प से पायरिया। प्यारे बच्चे प्रोटोजोआ से होने वाला रोग क्या है तो उसका सिर्फ एक ही शब्द याद रखेंगे, पे काम सौंप। पे काम सौंप किसका ट्रिक है तो प्रोटोजोआ का। तो पे से पेचिस, का से कालाजार, म से मलेरिया, सौ से सोने की बीमारी, और प से पायरिया। पे से पेचिस, का से कालाजार, म से मलेरिया, सौ से सोने की बीमारी यानी ऊंघाना, ऊंघना, अब प से पायरिया जो दांत की बीमारी होती है। इस तरह से प्यारे बच्चे
आज का मेरा छठा ट्रिक हुआ जीवाणु से होने वाला रोग। प्यारे बच्चे, जीवाणु से कौन कौन सी बीमारी होती है उसके लिए मेरा एक ट्रिक है। यहां डीप सीटी का कुटनी है। डीप किसका कुटनी है? तो सीटी का कुटनी है। डीप सीटी का कुटनी है। तो प्यारे बच्चे, डीप सीटी का कुटनी है। इससे हमने डीप से डिप्थीरिया, प से प्लेग, सी से सिफिलिस और टी से टिटनस, का से कालाजार, कू से कुष्ठ, ट से टाइफाइड, नी से निमोनिया, हाय से हाइजा। प्यारे बच्चे, मैंने जीवाणु से होने वाले रोग की जो है नामकरण किया। आपको आसानी से याद रहेगा, डीप सीटी का कुटनी है। डीप सीटी का कुटनी है। तो आप डी से डिप्थीरिया, प से प्लेग, सी से सिफिलिस, टी से टिटनस, का से कालाजार, कू से कुष्ठ, ट से टाइफाइड, नी से निमोनिया, हाय से हाइजा, अर्थात जीवाणु से होने वाले रोग का ट्रिक है मेरा डीप सीटी का कुटनी है। इसी तरह से मेरा प्यारे बच्चे, आज का लास्ट ट्रिक है विषाणु से होने वाला रोग। विषाणु एक छोटी सी जीव होती है, सूक्ष्म जीव कहलाता है। उससे होने वाला मेरा ट्रिक है एडे पोइचे छोड़ खत्ता हिम हरे। एडे पोइचे छोड़ खत्ता हिम हरे। सब शब्द है। सब शब्द का अर्थ होता है, शब्द जो चाहे सो नहीं लिख सकते। ये शब्द है, सब दूसरे राज्य की भाषा है लेकिन शब्द है। एडे पोइचे छोड़ खत्ता हिम हरे। एडे पोइचे छोड़ खत्ता हिम हरे, यानी विषाणु से इतने रोग होते हैं। ए से एडस, डे से डेंगू, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक, छो से छोटी माता जो दुलपिठी टाइप होती है, ग से गलफुआ यानी गला सूज जाता है, ख से खसरा, ता से ट्रेकोमा, ही से हिपेटाइटिस, म से मंजाइटिस, ह से हर्पिस, रे से रेबीज। प्रिय बच्चे, यह विषाणु से हमारे देश में बहुत सा रोग होता है। विषाणु से बहुत से रोग होते हैं, लेकिन फिर भी हमको याद होना चाहिए और याद हम आसानी से कर सकते हैं। विषाणु से होने वाला रोग का मेरा ट्रिक है एडे पोइचे छोड़। एडे पोइचे छोड़ खाता हिम रे। एडे पोइचे छोड़ खाता हिम हरे। एडे पोइचे छोड़ खाता हिम हरे। प्यारे बच्चे, फिर देखिए ए से एडस, सबको ही आसानी से एक बार ऐसा नाम तो दुनिया में सबको ही जानना है। सब बीमारी के हम लोग नाम जान रहे हैं, केवल हमको सजाना है कि कौन कोना से होता है। तो एडे पोइचे छोड़ खाता हिम हरे। ए से एडस, डे से डेंगू, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक, छो से छोटी माता, ग से गलफुआ, ख से खसरा, ता से ट्रेकोमा, ही से हेपेटाइटिस, ह से म से मंजाइटिस, हे से या ह से हार्पिस और रे से रेबीज। इस तरह से प्यारे बच्चे, विषाणु से होने वाले रोग का आप ट्रिक याद रखें। एडे पोइचे छोड़ खाता हिम हरे। इस तरह से प्यारे बच्चे, आज साइंस के जीके के रूप में मैं पहला घंटे लेकर उपस्थित हूं। मैं बतला चुका हूं कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं। मैं पूर्ण इसमें तो नहीं हूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि आपको कुछ मदद करें, और मदद हम आपको हमेशा करते रहेंगे। आप जो है सिर्फ अपने दोस्तों में अच्छा अगर लग रहा है पढ़ाई तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तब हम आपको मेहनत करके, मैं अपनी मेहनत करके आपको ट्रिक दूंगा।
और आपको विकसित करने के लिए राह बतलाऊंगा और आपको हमेशा मदद करूंगा। जय हिंद।